दोस्तों, नाश्ता कोई भी हो, अगर उसे बनाना बहुत ही आसान है तो उस नाश्ते को बार बार बनाने का मन चाहेगा। और नाश्ता आसान होने के साथ साथ इतना टेस्टी, चटपटा और इतना क्रिस्पी बने। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 आलू को बॉईल करके लिया है। आलू को हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश करेंगे। इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहने देना है। तो आप देख सकते हैं आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब आलू को हम साइड में रखेंगे। गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। गैस का फ्लेम हाई करेंगे। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी बढ़िया से गर्म हो जाए, इसमें हम आधा कप सूजी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे हम लो कर लेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। सूजी जो है पानी को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है, तो इसे बढ़िया कढ़ाई छोड़ने तक इसे हमें पकाना है। तो अब ये बिल्कुल बढ़िया से कढ़ाई छोड़ रहा है और सॉफ्ट डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर करके ठंडा होने देंगे। और तब तक हम गैस पे दूसरी पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधा इंच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो इसे हमें 30 से 40 सेकेंड के लिए भूनना है, इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ें जो हैं बढ़िया से भून चुकी हैं। अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन निकल गया है। तो यहाँ पे जो आलू हमने बॉईल करके मैश करके रखा हुआ है ना, वो आलू हम ऐड कर लेंगे और साथ में हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को आलू के साथ मिक्स करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि मसाले का कच्चापन निकल जाए और आलू के साथ मसाले जो हैं बढ़िया से मिक्स हो जाएं। तो देखिए अब जो आलू का मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ करके और इसे हम ठंडा होने देंगे। ये जो सूजी हमने पका के रखा है ये ठंडा हो गया है। तो इसमें हम 1 छोटी चम्मच ऑयल लेंगे और फिर सूजी को हम अच्छी तरह से मसलते हुए आटे के जैसा गूंथ लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा इसे मसलते हुए गूंथ लेंगे तो इसका जो डो है ना एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए सूजी का जो डो है रेडी हो गया है, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट डो जैसा ये बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम हाथों को धोकर साफ कर लेंगे। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे और इसमें से हम छोटी सी लोई लेंगे, जैसे हम पूरी बनाते हैं ना वैसे ही हाथों पे गोल करेंगे और फिर इस तरह से इसे कटोरी के जैसा शेप देंगे। और फिर जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है ना सेंटर में रखेंगे 1 छोटी चम्मच जितना और चारों तरफ से उठाते हुए इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। और बढ़िया से पैक करने के बाद से ना फिर इसे हम इस तरह से रोल बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने रोल बनाकर तैयार किया है। आप अपनी मन चाहे शेप में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये नाश्ता जो है आप इसे बनाकर कभी कभी बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को भी ये नाश्ता बेहद पसंद आएगा और खाने में भी एकदम टेस्टी और चटपटा लगता है। तो यहाँ पे हमने देखिए दूसरा रोल भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो बस इसी तरह से हमें सभी जो रोल हैं बनाकर तैयार करने हैं। तो हमने सभी रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच गेहूं का आटा, 2 पिंच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। तो इसकी हम स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए स्लरी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं। अब जो रोल हमने बनाया है ना उसे स्लरी में डिप करेंगे और फिर इसे हम स्लरी से निकाल कर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे ना तो हम इसे इस तरह से पलट लेंगे
और आप इसे सुनहरा सा कलर आने तक, एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। सूजी का ये नाश्ता है, इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जब ये फ्राई हो जाता है ना तो एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे पलटते हुए बढ़िया से फ्राई कर लिया है और इसका जो कलर है ना एकदम परफेक्ट आ गया है। तो अब इस नाश्ते को हम निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये नाश्ता बनाकर अगर आपने मेहमानों को भी खिला दिया ना तो उन्हें भी ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो नाश्ते की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करिए। इतना क्रिस्पी, कुरकुरा और इतना चटपटा। इस नाश्ते को खाने के बाद से ना आपको समोसे और कचौरी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।